पहले यहाँ खटीमा आए थे तो हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो वाइफ है उनसे बात की थी, गीता धामी से। तो उनसे पूछा गया था कि वो आपको कितना टक्कर में रख रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप कहीं तक भी टक्कर में नहीं हैं, लेकिन अब ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज करा ली है। तो क्या एक मैसेज आप या क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना विश्वास मुझ पर जनता ने जताया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लोगों ने आपको जिताकर विधायक बना दिया, तो अब उन मुद्दों पर किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? मैनिफेस्टो में तो हमने बहुत सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है तो उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी, उसमें विस्तार से चर्चा होगी क्या कारण रहा, क्यों नहीं निकल पाई, तो तब उसके बाद हम ये बात बता पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम मौजूद हैं भुवन कापड़ी जी के यहाँ, जिन्होंने भारी बहुमत से जीतकर राज्य के मुखिया को हराकर वो विधायक बन चुके हैं और अपनी ऐतिहासिक जीत को दर्ज करा चुके हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप। धन्यवाद बहुत बहुत। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि देखिए, राज्य के मुखिया को हराकर आप विधायक बन चुके हैं, अब तो किस तरीके की खुशी, कितनी खुशी आपको हो रही है, कैसा माहौल बना है इस वक्त? देखिए, कोई प्रत्याशी कभी किसी को नहीं हराता, जनता हराती है। चाहे जो भी हारे हैं उन्हें जनता ने हराया है, तो लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे होंगे जैसे नीचे जितनी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं तो मुलाकात कर रहे हैं, उत्साह के साथ मिल रहे हैं, सबके अंदर एक उत्साह है। आज जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी खटीमा के अंदर मुझे दी है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कहना चाहूँगा कि जितना विश्वास मुझ पर जनता ने जताया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कौन था वो जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? किसको आप अपनी जीत का श्रेय देंगे? देखिए, जीत का श्रेय हमारे सभी जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे मित्र संबंधी, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग और खटीमा की महान जनता, इन सबको मैं इसका श्रेय दूंगा कि इन सब ने ही मिलकर मुझे जिताया है और इन सबको इसका श्रेय जाता है। तो सर मैं आपसे जान लूँ साथ कि अब तो देखिए आप विधायक बन गए खटीमा के, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता था कि पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब आप जब लोगों ने आपको जिताकर विधायक बना दिया तो अब उन मुद्दों पे किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? देखिए, मैं जो मुद्दे हैं जिन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, वो मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि जब हमारा 12th का स्टूडेंट 12th पास करता है वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, और जो एक आम परिवार का बच्चा है उसके लिए आज प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाना मुश्किल है। तो जो हमारे महाविद्यालय की सीटों को घटाकर कम किया गया, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, सरकार में वो बात रखेंगे। आज हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन हम विधानसभा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इस बात को रखेंगे कि जैसे पहले 3000 बच्चों का स्टूडेंटों का जो एडमिशन होता था वो पुनः उसी तर्ज पर लाया जाए। चाहे आप 2 सेक्शन करें, 3 सेक्शन करें, सायकालीन करें, कुछ न कुछ करके उन बच्चों को महाविद्यालय में पढ़ने का अधिकार उनका नहीं छीनना चाहिए। तो सर जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए सरकार तो सब जानते हैं कि नहीं बन पाई है कांग्रेस की, तो क्या कुछ आपको कमियां नजर आई या क्या वो वजह नजर आई जो आपको लगता है कि हाँ इस बार कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस सरकार? देखिए, अब इस पे तो अब समीक्षा बैठक होगी, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं तो इतने समय से अपने चुनाव में ही लगा हुआ था और कल भी पूरे टाइम काउंटिंग में ही अंदर थे, तो कुछ पता भी नहीं चल पाया और अभी लोगों से खास बातचीत भी नहीं हो पाई है। उसके बाद जो कांग्रेस समीक्षा बैठक होगी उसमें विस्तार से चर्चा होगी क्या कारण रहा, क्यों नहीं निकल पाई, तो तब उसके बाद हम ये बात बता पाएंगे आपको। सर जब हम पहले यहाँ खटीमा आए थे तो हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो वाइफ है उनसे बात की थी, गीता धामी से। तो उनसे पूछा गया था कि वो आपको कितना टक्कर में रख रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप कहीं तक भी टक्कर में नहीं हैं, लेकिन अब ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज करा ली है। तो क्या एक मैसेज आप या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे क्या कहने, तो जनता ने कह दिया, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानते हैं कि पूरी जोरदार टक्कर देके आपने जीत दर्ज करा ली है? साथ में मैं आप जान लेती हूँ कि सर जनता को आप क्या मैसेज देंगे खटीमा की कि इतने मतलब मतों से आपको जिता दिया है, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से, और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरूँगा। यहाँ की जनता की जो छोटी समस्याएं हैं चाहे बड़ी समस्याएं हैं, उनको अपने स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और जो है उसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन के स्तर पर भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मिलकर उन चीज़ों के लिए आंदोलन करेंगे। तो सर साथ ही मैं आपसे जान लेती हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीज़ें आप खटीमा की जनता के लिए जो है आपने रखी हैं, कि सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो में तो हमने बहुत सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है तो उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो खटीमा नगर पालिका में जलभराव की समस्या है उससे निजात मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग आप शहर के अंदर ऐसे हैं कि जब बरसात होती तो उनके बच्चों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज खटीमा के किसान जो दिन रात पहरा कर रहे हैं अपनी खेती का आवारा पशुओं से, तो उन आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गौशाला को जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए। एक के बाद दूसरी गौशाला भी बननी चाहिए जहाँ, जिससे कि अगर पशु ज़्यादा हैं तो वो रह सकें। हमारे खटीमा अस्पताल में स्वास्थ्य की सब व्यवस्थाएँ दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे कि खटीमा के आम आदमी को जो है इलाज मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं के लिए रोज़गार में काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं जो समूह बने पड़े, उन महिलाओं के समूह को हम क्या दे पा रहे हैं, कैसे रोज़गार देंगे, उस पर सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने वर्तमान विधायक भुवन कापड़ी जी से बातचीत की है, और जैसा कि सब जानते हैं कि अच्छे खासे मतों से जीतकर आज ये खटीमा के विधायक बन चुके हैं। ऐसे ही आप प्रोग्राम्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।